चलिए देखिए, बहुत से लोग जो है क्लास नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए खेद है। तो आगे की क्लास शुरू करते हैं। कुमार संभवम। कुमार संभवम। कुमार संभवम। कहानी इसकी हमने बता दिया था। बता दिए थे कहानी कल ना। लिखिए, यह कालिदास का यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। हो गया। इस महाकाव्य में इस महाकाव्य में शिव पार्वती विवाह शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय की उत्पत्ति, कार्तिकेय की उत्पत्ति, एवं तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। एवं तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। हो गया। लिखिए, इस ग्रंथ का नायक शिवजी हैं। इस ग्रंथ के नायक शिवजी हैं तथा प्रतिनायक तारकासुर है। कौन है? प्रतिनायक तारकासुर है। हो गया। पूरा लिख लिए हैं। चलिए, अब अगला ग्रंथ है रघुवंशम। रघुवंशम। क्या नहीं बताए हैं? सब बता दिए हैं, कोई चीज छूटा नहीं है। कहानी वानी सब कल बता दिए थे। अगला ग्रंथ है रघुवंशम, महाकाव्य भी है। हमारी आवाज आप लोगों तक जा रही है ना?
चलिए, तो रघुवंशम की कहानी पहले बता देता हूं। जब कहानी जाने रहेंगे तो प्रश्न अपने आप आसानी से आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये जो राम के पूर्वज हैं रघु, राजा रघु, वंश, वंश का मतलब क्या होता है? कुल। क्या होता है? कुल, खानदान। तो अब जाने रहिएगा, जब रघुवंश लिखा गया है तो इसका मतलब है किसके? राम के वंशजों की कथा वर्णित है इसमें, ठीक है ना। तो जाने रहिएगा कि इस ग्रंथ में राम के वंशजों की कथा वर्णित है। कुल कितने राजाओं का वर्णन है? 31 राजाओं का। प्रश्न आएगा रघुवंशम में कितने राजाओं का वर्णन है, तो उत्तर हो जाएगा कितना? 31। रघुवंशम में 31 राजाओं का वर्णन है। ठीक है ना। चलिए, एक प्रश्न यहां से आता है, भगवान श्री राम के वंश का नाम क्या है? श्री राम के वंश का नाम बताइए। भगवान श्री राम के वंश का नाम क्या है? किसी को पता है? नहीं पता है। कुछ लोग कहें रघुकुल। जिसको पता हो भी हम बता देंगे किसका सही है। भगवान श्री राम के वंश का नाम, चलिए एक लोगों का जवाब सही आया है, सालू गुप्ता का, बाकी सभी लोगों का गलत है। भगवान श्री राम के वंश का नाम था इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश है? इक्ष्वाकु वंश। कुछ लोग सूर्यवंशी लिखे, गलत है ये। भगवान श्री राम के वंश का नाम क्या है? इक्ष्वाकु वंश। तो जाने रहिएगा, इस ग्रंथ में इक्ष्वाकु वंशीय 31 राजाओं का वर्णन है। कितने राजाओं का? 31। चलिए पूरी कहानी जानते हैं। जब तक पूरी कहानी नहीं जानेंगे क्लियर नहीं होगा। पूरी कहानी जानने के लिए आप जानिए, राजा दिलीप, राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा। पत्नी का नाम सुदक्षिणा। टीईटी में पूछा गया है, टीईटी में पूछा गया है राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? तो नाम क्या है? सुदक्षिणा। देखिए, लोग जो सुन रहे हैं उसको लिख भी लिया करिए साइड में। तो राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा। इन दोनों को कोई संतान नहीं हो रही थी, काफी परेशान थे संतान ना होने के कारण, क्योंकि संतान नहीं होगी तो आगे की वंश परंपरा रुक जाएगी। इसी चिंता में वह हमेशा डूबे रहते थे। तो एक बार यह अपने कुलगुरु, राजा दिलीप के कुलगुरु, कुलगुरु का नाम बताइए जल्दी से। भगवान राम के कुलगुरु का नाम
नहीं पता है? गुरु वशिष्ठ कौन है? गुरु वशिष्ठ, ठीक है ना? तो ये लोग पति पत्नी गुरु वशिष्ठ के पास गए और अपनी समस्या को उन्होंने बताया। तो गुरुदेव ने कहा यह नंदिनी गाय है। गाय का नाम नंदिनी। प्रश्न आएगा गाय का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? नंदिनी। यदि नंदिनी गाय आपसे प्रसन्न हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपको संतान उत्पत्ति होगी। अब एक प्रश्न यहां से और आता है कि यह नंदिनी गाय की माता, नंदिनी गाय की माता कौन है? प्रश्न यह भी बनता है नंदिनी गाय की माता। तो जाने रहिएगा नंदिनी गाय की माता का नाम है कामधेनु। क्या नाम है? कामधेनु। तो यह कामधेनु गाय है किसकी? कामधेनु गाय किसकी है? देवराज इंद्र की। किसकी है ये? देवराज इंद्र की गाय का नाम है कामधेनु और कामधेनु की पुत्री का नाम है नंदिनी। नंदिनी गाय को गुरु वशिष्ठ को किसने दिया था? नंदिनी गाय को गुरु वशिष्ठ को किसने दिया था? उत्तर होगा देवराज इंद्र, ठीक ना? अब प्रश्न आएगा कि नंदिनी गाय को उन्होंने किस लिए दिया था? किस लिए दिया था? किस लिए दिए थे? नहीं पता है किसी को? चलिए बता रहा हूं। नंदिनी गाय को विवेक सिंह पालीवाल कर दूध पीने के लिए, तो गधा रहेगी एकदम। यज्ञादि कार्यों के लिए, यज्ञादि कार्यों के लिए इंद्र ने गुरु वशिष्ठ को दिया था। जैसे यज्ञ में आप देखेंगे दूध दही घी का प्रयोग हो, दूध दही घी शहद, दूध दही घी गोबर और मूत्र का प्रयोग होता है ना। तो उस गाय को इंद्र ने किसको दिया था? गुरु वशिष्ठ को। अब हुआ क्या, धीरे 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 वह गाय यहां रहने लगी और उसी गाय की सेवा करने के लिए गुरु वशिष्ठ ने कहा, किससे? किससे कहा? राजा दिलीप से। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि जब प्रातः काल दुग्ध दोहन का कार्य हो जाए, प्रातः काल दुग्ध दोहन का कार्य हो जाए और बछड़ा दूध पी ले, उसके बाद आप गाय की सेवा करने के लिए जंगल में जा सकते हैं। तो यह प्रतिदिन राजा और रानी हाँ यही है, क्योंकि पहले के जो ऋषि मुनि थे उनका जीवन काल जो वर्षों वर्षों हुआ करता था, ठीक है ना? 100-200 साल नहीं जीते थे, 400-500 साल जीते थे, पता नहीं कैसे लोग, तब के बल पर। चलिए बात करते हैं। तो ये दोनों पति पत्नी प्रातः काल ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच जाते थे और नंदिनी गाय का दुग्ध दोहन इत्यादि हो जाने के बाद यह गाय की प्रदक्षिणा करते थे, आरती करते थे। इसके बाद रानी को वहीं छोड़कर राजा दिलीप स्वयं गाय को चराने के लिए जंगल ले जाते थे। अब जैसे जैसे गाय चलती थी तैसे तैसे यह चलते थे, यानी
जैसे जब गाय चलती थी तब यह चलते थे, गाय पानी पीती थी तब यह पानी पीते थे, गाय घास खाती थी तब यह भोजन करते थे, गाय विश्राम करती थी तब यह विश्राम करते थे। यानी गाय स्वच्छंद, ऐसा नहीं कि डंडा लेके पीछे हट हट करते थे। जैसे गाय अनुगमन करती थी ठीक उसी के साथ यह भी जाते थे स्वच्छंद रूप से, अर्थात किसी प्रकार का उस पर जो है बाधा या अनावश्यक देखिए विवेक सिंह पालीवाल पूछ रहे हैं जब दूध की जरूरत नहीं थी तो दुग्ध दोहन क्यों करते थे? आपको पता है कि पहले के ऋषि मुनि रोज यज्ञ होता था, पता नहीं है क्या? आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनि जो है प्रतिदिन यज्ञ करते थे, प्रतिदिन वह पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, ठीक ना? भारतीय एक किताब आती है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, उसको पढ़ लीजिएगा जिसमें सब उल्लेख लिया गया है इसका। हो गया? अब इस तरह से करते 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 20 दिन का समय बीत गया। कितने दिन का? 20 दिन का समय बीत गया। सेवा करते करते कितना दिन? 20 दिन। 21वें दिन नंदिनी गाय ने सोचा कि अब राजा दिलीप की क्या लिया जाए? परीक्षा लिया जाए। क्या लिया जाए? परीक्षा लिया जाए। तो वह अपनी ही माया से, अपनी ही माया से चलती है यह हिमालय की तरफ, और हिमालय के सौंदर्य को देख करके राजा दिलीप वहीं मग्न हो जाते हैं और प्रकृति की सुषमा देखने में ही यह खो जाते हैं। उधर नंदिनी गाय धीरे धीरे एक गुफा में प्रवेश कर जाती है। प्रश्न आएगा नंदिनी गाय प्रवेश करती है, उत्तर क्या होगा? गुफा में। गुफा में जब प्रवेश करती है तो वहां पहले से ही विद्यमान था एक शेर। क्या विद्यमान था? एक शेर जिसका नाम था कुंभोदर। तो शेर का नाम जाने रहेगा, शेर का नाम क्या हो गया? शेर का नाम कुंभोदर। कुंभ धन उदर, कुंभोदर, जो किसका भक्त था? किसका भक्त? किसका भक्त? शिव जी का भक्त था। किसका भक्त था? शिव जी का भक्त था। शिव जी ने उसे वहां किस लिए नियुक्त किया था? प्रश्न यह भी आया है परीक्षाओं में कि कुंभोदर नामक शेर को शिव जी ने हिमालय की पहाड़ियों में नियुक्त किया था, किस लिए? पता है? नहीं पता है तो फिर बता रहा हूं। देवदारू के वृक्षों की रक्षा के लिए। इसके जो देवदारू के वृक्ष हैं उनकी रक्षा करने के लिए शिव जी ने कुंभोदर नामक शेर को हिमालय की पहाड़ियों में नियुक्त किया था। तो एक प्रश्न यहां से भी आता है कि देवदारू वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? हिमालय के नहीं, देवदारू, देवदारू के वृक्षों की रक्षा करने के लिए, हिमालय के वृक्षों की नहीं। ठीक ना? अच्छा, तो प्रश्न आएगा कि देवदारू वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो उत्तर होगा रघुवंशम। कौन सा होगा? रघुवंशम। एक प्रश्न पिछली बार टेट में पूछा गया था, सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? सालमली।
किसी को पता है? प्रश्न टेट में पूछा गया था ये, सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? नहीं पता है? उत्तर है कादंबरी। इसमें कादंबरी में सालमली वृक्ष का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उस शेर ने गाय को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? जब गाय को पकड़ लिया तो गाय चीखने चिल्लाने लगती है, क्रंदन करने लगती है। इधर राजा दिलीप हिमालय की सुषमा देखने में मग्न थे। जब उनके कानों तक यह आवाज पहुंचती है तो ये भागे भागे जहां से आवाज आती है उस ओर जाते हैं, तो देखते हैं क्या है कि गाय एक गुफा में प्रवेश कर गई है और वहीं जो है एक शेर ने गाय को पकड़ रखा है। तो यह तुरंत अपने तरकस से तीर निकालना शुरू किए। जैसे ये तरकस से तीर निकालना शुरू करते हैं, हाथ इनका बाण से चिपक जाता है। हाथ बाण से चिपक जाता है और आकाशवाणी होती है कि हे राजा, तुम व्यर्थ में यह प्रयास ना करो, यह गाय हमारा भोजन है और इसका भक्षण हम करेंगे। तो उस शेर के सामने राजा दिलीप ने तमाम अनुनय विनय किया कि यह गाय जो है इसकी सेवा में हम तत्पर हैं, लगे हुए हैं। यह गाय गुरु वशिष्ठ की है और इसका एक छोटा सा बछड़ा जो है इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हें चाहिए मांस तो बहुत से मांस का मैं प्रबंध कर सकता हूं। लेकिन जो है शेर ने एक बात इनकी नहीं मानी। राजा दिलीप ने कहा कि इस गाय को छोड़ दो, मैं पहुंचा करके स्वयं आऊंगा, उसके बाद तुम्हारे लिए मांस का भी प्रबंध करूंगा। शेर ने कहा कि भाई देखिए, मुझे मांस चाहिए, अब मैं जो है भूख से पीड़ित हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस गाय को तुम छोड़ दो, मैं अपना मांस तुमको खिला देता हूं। क्योंकि मांस तो मांस भक्षी हो, किसी का भी मांस हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वह मानव का मांस हो या पशु का हो या पक्षी का हो, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे मांस चाहिए, आप ही अपना मांस दे दी। इन्होंने तलवार निकाला और काटना, जैसे ही काटने का प्रयास किए, पुनः आकाशवाणी होती है कि हे राजा दिलीप, यह नंदिनी गाय तुम्हारी क्या परीक्षा ले रही थी और इस परीक्षा में हुए तुम पास। जाओ, अब तुम्हें जो है संतान की उत्पत्ति होगी। इसकी संतान की उत्पत्ति होगी। तो किस संतान की उत्पत्ति हुई? रघु की। राजा दिलीप के पुत्र का नाम क्या है? राजा दिलीप के पुत्र का नाम क्या है? रघु। ये तो सालू गुप्ता आपको भगवान भोलेनाथ ही बता सकते हैं कि कौन सा कैमरा था, ड्रोन कैमरा था कि डीएसएलआर था, ये तो वही बता सकते हैं। ठीक ना? ड्रोन कैमरा था या डीएसएलआर था, ये तो भगवान भोलेनाथ ही बताएंगे। तो यहां ये ग्रंथ की समाप्ति होती है। अब इसी को लिख डालिए। लिखिए, रघुवंशम यह कालिदास का दूसरा महाकाव्य है। यह कालिदास का दूसरा महाकाव्य है। इसमें कुल 19 सर्ग हैं। इसमें कुल 19 सर्ग हैं। हो गया? इस महाकाव्य में
इस महाकाव्य में राजा मनु से लेकर राजा मनु से लेकर राजा तक, राजा अग्निवर्ण तक, सर्ग का मतलब होता है भाग, खंड, 19 सर्ग। जैसे जो महाकाव्य है उसमें क्या होता है, सर्ग होता है, और जब यही हिंदी आ जाएगा तो कांड या खंड चलता है, ठीक है ना। इसमें राजा मनु से लेकर राजा अग्निवर्ण तक कुल 31 इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं का वर्णन है, राजाओं का वर्णन है। हो गया, लिखिए। राजा रघु या रघु के पिता का नाम, रघु के पिता का नाम राजा दिलीप है, राजा दिलीप है। हो गया, नई लाइन से, राजा दिलीप, राजा दिलीप एवं इनकी पत्नी सुदक्षिणा, राजा दिलीप एवं इनकी पत्नी सुदक्षिणा गुरु वशिष्ठ के, गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए, हो गया। गुरु वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने नंदिनी गाय, नंदिनी गाय की सेवा करने की सलाह दी, नंदिनी गाय की सेवा करने की सलाह दी। नई लाइन से, लिखिए। नंदिनी गाय की माता का नाम, नंदिनी गाय की माता का नाम कामधेनु है, कामधेनु है, जो जो देवराज इंद्र की गाय है, जो देवराज इंद्र की गाय है। हो गया, लिखिए। नई लाइन से लिखिएगा। नंदिनी गाय ने, नंदिनी गाय ने 21वें दिन, 21वें दिन राजा दिलीप की परीक्षा लेती है, हो गया। नई लाइन से, नंदिनी गाय को, नंदिनी गाय को एक शेर ने
नंदिनी गाय को एक शेर ने पकड़ लिया था, जिसका नाम कुंभोदर, जिसका नाम कुंभोदर था। हो गया? हो गया। यह शेर शिव जी का भक्त था। किसका भक्त? शिव जी का भक्त था, जिसे शिव जी ने हिमालय पर देवदारू के वृक्षों की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। चलिए, ग्रंथ यह समाप्त होता है। अगली हेडिंग होगी कालिदास के गीत काव्य। देखिए, जो है विवेक सिंह, अगर आपको बहुत जानकारी है तो आके बहस कर सकते हैं। जैसा जो लिखा गया है वो मैं बता रहा हूं। अब आप तमाम प्रोपोगंडा फैलाएंगे इधर उधर से कि शास्त्र में ये लिखा है। सारे शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा गया है। हा? जो हम बताए हैं इसका मतलब गलत बताए हैं। आप लोग जो है बात का बतंगड़ बना लेते हैं एकदम। चलिए, कालिदास के गीत काव्य ऋतु संहारम और मेघदूतम दो ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऋतु संहारम, मेघदूतम। देखिए, दो चीजें यहां से आती हैं, दो चीजें, उसको ध्यान दीजिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना, कई परीक्षाओं में। अगर आप हायर लेवल की परीक्षा देंगे, कभी संस्कृत रहेगा विषय आपका, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, कालिदास की सबसे पहली रचना कौन सी है? तो जाने रहिएगा, कालिदास की सबसे पहली रचना है ऋतु संहारम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कालिदास की सबसे पहली रचना कौन सी है, तो उत्तर होगा ऋतु संहारम। और सबसे अंतिम रचना पूछी जाएगी तो अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक ना? प्रश्न क्लियर हुआ? कालिदास की प्रथम रचना
तो ऋतु संहारम और कालिदास की अंतिम रचना तो हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप इसका कालिदास का पहला नाटक और कालिदास का अंतिम नाटक, दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप कालिदास का पहला महाकाव्य और कालिदास का दूसरा और अंतिम महाकाव्य। क्लियर है ना? पहला कुमार संभवम, दूसरा और अंतिम रघुवंशम। सब प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना? सब प्रश्न समझ में आ रहे हैं? ये टाइप प्रश्न बनते हैं। तो चलिए ऋतु संहारम फिर से कर दें, रिपीट पर। एक बार सब फिर से बता दें। चलिए फिर से जान लीजिएगा। कालिदास की सबसे पहली रचना कालिदास की सबसे पहली रचना कौन सी है? ऋतु संहारम। और कालिदास की अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। यह प्रश्न क्लियर हो गया? कालिदास की पहली रचना क्या नाम है? ऋतु संहारम, और अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है ना? अब दूसरा टाइप प्रश्न पूछा जाएगा यही। कालिदास का पहला नाटक, क्योंकि इन्होंने नाटक भी लिखा है, महाकाव्य भी लिखा है, गीत काव्य भी लिखा है। तो जब नाटक पूछा जाएगा तो पहला नाटक कौन सा इनका है? कौन सा है? अभी कल ही बताए हैं, मालविकाग्नि मित्रम। और तीसरा और अंतिम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप देखिए, कालिदास का पहला महाकाव्य कुमार संभवम और कालिदास का दूसरा और अंतिम महाकाव्य। ठीक ना? कालिदास का पहला महाकाव्य कुमार संभवम, दूसरा और अंतिम महाकाव्य रघुवंशम। क्लियर हो गया सब? सब क्लियर हो गया? चलिए तब आगे देखते हैं। ये ऋतु संहारम देखें, हमारे भारतवर्ष में कुल कितनी ऋतुएं थी? कुल कितनी ऋतुएं थी? 6। कितनी है? 6। तो इसी 6 ऋतुओं का वर्णन उन्होंने गीत शैली में किया है। इसमें किसमें? गीत शैली में। हाँ, अंतिम रचना और अंतिम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। बिल्कुल सही प्रश्न है ये। चलिए लिख डालिएगा। गीत काव्य 6 सर्ग, गीत काव्य 6 सर्ग, 197 श्लोक, 197 श्लोक, 197 श्लोक। हो गया? यह कालिदास की अप्रौढ़ावस्था की प्रथम रचना है, जिसमें
6 ऋतुओं, जिसमें 6 ऋतुओं, 6 ऋतुओं के नाम लिख लीजिएगा। ग्रीष्म अभी चल रही है, वर्तमान में कौन सी ऋतु चल रही है? ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु चल रही है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। हो गया? 6 ऋतुएं हो गई। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। हो गया ना? का वर्णन गीत शैली में किया गया है। गीत शैली में किया गया है। हो गया? अब अगला ग्रंथ लिखिएगा मेघदूतम। मेघदूतम, ब्रैकेट में इसी को लिख लीजिएगा संदेश काव्य। प्रश्न आएगा कालिदास के किस ग्रंथ को संदेश काव्य भी कहा जाता है? इसको सर्ग इसमें थे। ऋतु संहारम में 6 श्लोक थे, 6 सर्ग है और 6 ऋतुएं हैं, 197 श्लोक है। धर्मेंद्र शाहिनी। हो गया? 6 ऋतुएं हैं, 6 सर्ग हैं और 197 श्लोक हैं। ठीक है ना? तो अगला ग्रंथ है मेघदूतम। में प्रश्न आता है कि कालिदास के किस ग्रंथ को संदेश काव्य भी कहा जाता है? ठीक है ना? और यह भी प्रश्न टेट में पूछा गया है, इसकी विधा कौन सी है? तो जाने रहिएगा। हमने आपको बताया है कोड NMG 322, NMG 322 बताए ना? हो गया? तो ये क्या है? गीत काव्य है, लास्ट में चल रहा है ना गीत काव्य। इसका दूसरा नाम संदेश काव्य। चलिए प्रश्न से ही, ये जो शीर्षक है, शीर्षक से ही उत्तर निकालिए। मेघ माने होता है, मेघ माने बादल, और दूत माने संदेशा ले जाने वाला। ठीक है ना? अब कौन संदेशा लेके जाएगा? संदेशा लेके कौन जाएगा? बादल। थोड़ा सा ग्रंथ ये इंपॉर्टेंट है और समय भी कम है। आज के लिए इतना करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको जो है इस ग्रंथ का विस्तार से वर्णन करने के बाद, कहानी सुनाने के बाद बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।